सभी लोग जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सारी की सारी क्लास, और सभी को आना है। एक बार आप बता दीजिएगा जो हमारी आवाज है वो आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंच पा रही है या फिर नहीं। फिर जो है आपकी क्लास को स्टार्ट करें। बता दो, जल्दी से बता दो। शेयर कर दो भाई, सभी लोग क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे और बता देंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी की सारी क्लास, सभी को आना है। और एक बार सभी लोग शेयर कर दो भाई, क्लास को सभी लोग जल्दी से जल्दी शेयर कर देंगे। ठीक है, चलते हैं फिर क्लास को करेंगे स्टार्ट, सभी लोग आ जाएंगे। रोली गौतम जी, वाजिद जमाल जी, भाई विनय जी, नमस्कार, राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्णा। चलते हैं क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्लास को करेंगे स्टार्ट। चलिए भाई, क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, सभी लोगों को आना है, जल्दी से शेयर कर दो भाई क्लास को। ठीक है, क्लास क्लास को सभी लोग शेयर कर देंगे। आज जो आपकी क्लास होने वाली है पेट से रिलेटेड क्लास है। ठीक है, जो आपकी क्लास होने वाली है ये अपीएस से रिलेटेड है। चलते हैं फिर क्लास को करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या दिया गया, सभी लोग इसमें राइट आंसर बताएंगे। आपसे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी शब्द है। आपसे इसमें अभिकारी शब्द पूछा है, कौन सा है। ऑप्शन ए होगा संज्ञा, बी होगा अव्यय, सी होगा सर्वनाम, या ऑप्शन डी होगा आपका विशेषण। विशेषण, जल्दी से बताओ। आपसे यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अभिकारी शब्द है, बताओ। शेयर कर दो भाई, पहले तो सभी लोग क्लास को शेयर कर दो। जल्दी से बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताओ। यहाँ पर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ, आपसे अभिकारी पूछा था, यानी कि जो शब्द है अभिकारी शब्द कौन सा है, संज्ञा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कंचन जी भाई, आकांक्षा यादव जी, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी सभी को। सभी लोग शेयर कर दो क्लास को जल्दी से जल्दी, जितने भी लोग क्लास में हैं क्लास को शेयर कर दें। दिया गया अव्यय के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 4 होते हैं, या फिर आपके 2 होते हैं। आपसे पूछा गया है अव्यय के कितने भेद होते हैं, बताओ। जल्दी से बताओ, आपसे पूछा गया है अव्यय के कितने भेद होते हैं, सभी लोग बताएंगे, बताओ। जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे और शेयर कर दो क्लास को। अव्यय के आपके कितने भेद होते हैं, अव्यय के आपके होते हैं 4 भेद होते हैं भाई। आपसे पूछे अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो 4 भेद होते हैं। संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक होता है, क्रिया बोधक होता है, और आपका विस्मयादि बोधक होता है। कौन से होते हैं, एक तो आपका समुच्चय बोधक होता है। ठीक है, कौन सा होता है, समुच्चय बोधक। क्या होता है, संबंध बोधक। और एक आपका कौन सा होता है, एक होता है आपका विस्मयादि बोधक। कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक। ठीक है, विस्मयादि बोधक। तो आपके समुच्चय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, सभी लोग याद रखेंगे। रोली जी भाई गुड इवनिंग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 3। आपसे कहा गया मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, वाक्य में अव्यय बताना है। ऑप्शन ए संबंधवाचक संबंध बोधक अव्यय होगा, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अव्यय होगा, सी क्रिया विशेषण अव्यय होगा, या ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय होगा। सभी लोग बताएंगे। आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, आपसे क्या कहा गया है, यानी कि मनुष्य पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता, वाक्य में आपसे अव्यय पूछा है। क्या पूछा है, वाक्य में अव्यय पूछा है। सभी लोग बताएंगे, बताओ, जल्दी से बताओ क्या राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, बताओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, समबंध बोधक। क्या कहा गया है, पानी के बिना।
किसके? पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता। क्या हो जाएगा? हाँ, काकी के। बिल्कुल सही है, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी कि समबंध बोधक है। क्या हो जाएगा? समबंध बोधक है, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद होते हैं। 13 होते हैं, 12 होते हैं, 10 होते हैं, या फिर आपके 14 होते हैं। बताओ, आपसे कहा गया अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं? बताओ भाई, यहाँ पर राइट आंसर पूछा है आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या हो जाएगा? सभी को बताना है, सभी लोग बताएंगे। शेयर कर दीजिएगा क्लास को, जल्दी से जल्दी शेयर भी कर दो। ठीक है, अगर यहाँ पर राइट की आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, 14 होते हैं। कितने होते हैं? आपसे पूछा गया था यहाँ पर अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो 14 होते हैं। इस चीज को सभी लोग याद रखेंगे। भाई राधे शालिनी जी, आपको भी राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। ठीक है, इस चीज को याद रखोगे। आगे चलें, अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 5, सोहन परसों जयपुर आएगा में अव्यय होगा, समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, विस्मयादि बोधक अव्यय है, या इनमें से कोई नहीं। आपसे कहा गया सोहन परसों जयपुर आएगा, बताओ। क्वेश्चन नंबर 5, जल्दी से बताओ सभी लोग, सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन की बात करें बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया विशेषण अव्यय। आपसे क्या कहा गया? परसों जयपुर आएगा। कब आएगा? कब आएगा? परसों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 6, आपसे कहा गया उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, उपर्युक्त वाक्य में अव्यय है, बताओ। ऑप्शन ए दिया गया क्रिया विशेषण अव्यय, बी दिया गया संबंध बोधक अव्यय, सी दिया गया समुच्चय बोधक अव्यय, और ऑप्शन डी दिया गया है विस्मयादि बोधक अव्यय। जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे। वाजिद जमाल जी भाई बताइएगा। उसने बहुत समझाया लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी, उपयुक्त वाक्य में आपसे क्या पूछा है? अव्यय पूछा है। जल्दी से बताओ भाई, सभी को बताना है, एक बार बताओ, बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट आंसर आपसे पूछा है, ऑप्शन सी हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक अव्यय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय। हाँ भाई, पढ़ लीजिएगा, बातें बाद में कर लेना। ठीक है, आगे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7, मैं वहां होकर आया हूं, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? मैं होगा, वहां होगा, होकर, या है हूं। सॉरी, यहाँ पर क्या होगा? हूं। अब बताओ, मैं वहां होकर आया हूं, इस वाक्य में आपसे अव्यय पूछा है। क्या पूछा है? अव्यय पूछा है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 9, एक बार भाई सभी लोग शेयर कर दें क्लास को और जल्दी से बता दें यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, शेयर भी करते रहें क्लास को, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मैं वहां होकर आया हूं, यहाँ पर क्या है भाई? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, बताओ। राइट आंसर की बात करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, वहां होकर आया हूं, यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण है ना, स्थानवाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, याद रखना। मैं वहां होकर यहाँ आया हूं, याद रखना। अच्छा, आज ही आप क्लास में आए हो, अच्छी बात है भाई। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 8, उसने धीरे धीरे लिखने की आदत, उसने उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा सर्वनाम, क्रिया, संज्ञा, या क्रिया विशेषण। आपसे कहा गया धीरे धीरे लिखने की आदत है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 में 8 में राइट आंसर बताना है, बताओ।
बताओ। राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या हो जाएगा? धीरे धीरे। अब धीरे धीरे आपका क्या है? क्रिया विशेषण। पूछा जाए कौन सा क्रिया विशेषण, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा हो जाएगा? रीतिवाचक। बोलते ना धीरे धीरे, ठीक है, रीतिवाचक। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। कौन सा हो? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए समुच्चय बोधक अव्यय, समबंध बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, या फिर आपका संज्ञा। जल्दी से बताओ, सभी लोगों बताएं, जल्दी से बता दीजिएगा। आपसे पूछा गया मुंबई के निकट पूना है, रेखांकित पद में क्या है? आपसे शब्द पूछा है, बताओ, जल्दी से बताओ भाई। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि समबंध। यानी कि क्या कहा गया आपसे? मुंबई के निकट क्या है? मुंबई के निकट पूना है, तो यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन बी ही तो हो जाएगा, यानी कि समबंध बोधक अव्यय। मुंबई के पास, यानी कि संबंध को ही बता रहा है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, संज्ञा नहीं होगा भाई, ऑप्शन डी ना हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में आपसे पूछा गया धड़ाधड़। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है, कौन सा? धड़ाधड़। इस शब्द में आपसे पूछा है कि कौन सा अव्यय है, बताओ, कौन सा रूप है? विशेषण होगा, क्रिया होगा, प्रविशेषण, या फिर आपका क्रिया विशेषण। विशेषण, क्रिया, प्रविशेषण और क्रिया विशेषण। धड़ाधड़ में आपसे पूछा है, आपसे कहें पुस्तकें बिक रही हैं और उसमें धड़ाधड़ भी लग गया, फिर बताओ क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 11। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताना है। वह होगा, गया होगा, और या आया। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ सभी लोग। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपसे कहा गया है वह आया और मैं गया, बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 में राइट आंसर आपसे पूछा है, तो सभी लोग बता दें। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, और। वह आया और मैं गया, वह आया और मैं गया। आपसे समुच्चय बोधक शब्द पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा, याद रखना। आगे चलें, अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। कहा गया कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? जन्म नहीं होगा, अर्थात, अथवा, परंतु, किंतु, लेकिन। बताओ, इसमें से बता दीजिएगा कौन सा नहीं है, बताओ। गलत नहीं होना चाहिए भाई किसी का भी, जल्दी से बता दो। समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है क्वेश्चन नंबर 12 में। ऑप्शन ए ही नहीं है भाई, जन्म। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर, सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 13 सभी लोग बताएंगे। आपसे कहा गया जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भावों से होता है, वे कहलाते हैं संबंध सूचक अव्यय होंगे, विस्मयादि बोधक अव्यय होंगे, समुच्चय बोधक अव्यय होंगे, या आपके क्रिया विशेषण होंगे, या फिर आपके क्रिया विशेषण होंगे। जल्दी से बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, सभी को बताना है, बताओ, सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बताओ। क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर बात करें विस्मयादि बोधक अव्यय, क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। आपसे कहा गया जिन अव्ययों का संबंध वाक्य में से नहीं, वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होता हो, वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
आगे चले, क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है वहा वहा कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द कौन सा अव्यय है। अब बताओ भाई, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया गया संबंध बोधक अव्यय, संबोधन अव्यय, तिरस्कार बोधक अव्यय, हर्ष बोधक अव्यय, या फिर आपका शोक बोधक अव्यय। अब बताइएगा, किसी का भी भाई गलत नहीं होना चाहिए, बताओ। जल्दी से बताओ। क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 14 में राइट आंसर बताना है, सभी लोग कमेंट में बता दो, सभी को बताना है, कमेंट में राइट आंसर बताओ क्या हो जाएगा। ऑप्शन की बात करेंगे, यहाँ पर आपका हर्ष बोधक होगा। ठीक है, आपसे यहाँ पर क्या कहा गया, वह वह कितना सुंदर दृश्य है, तो क्या हो जाएगा, हर्ष बोधक हो जाएगा, है ना। हाँ, हर्ष बोधक हो जाएगा, याद रखें। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 15, आपसे कहा गया प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। 4 होते हैं, 5 होते हैं, 3 होते हैं, या फिर आपके 2 होते हैं। जल्दी से बताओ, आपसे कहा गया प्रयोग के आधार पर, सभी लोग बताएंगे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, 3 होते हैं, साधारण संयोजन और अनुव्रत। ठीक है, साधारण संयोजन और अनुव्रत कौन कौन से, एक तो आपका साधारण होता है, एक होता है संयोजन, और एक होता है अनुव्रत। यही आपके 3 होते हैं, याद रखें सभी लोग। आगे चलें, अगला क्वेश्चन दिया गया है तुम घर के भीतर जाओ, वाक्य में अव्यय है। ऑप्शन ए संबंध बोधक अव्यय, ऑप्शन बी समुच्चय बोधक अव्यय, ऑप्शन सी क्रिया विशेषण अव्यय, और ऑप्शन डी विस्मयादि बोधक अव्यय। अब बताओ, राइट आंसर बताना है, सभी को जल्दी से बता दीजिएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में राइट आंसर बताओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा, समबंध बोधक अव्यय। आपसे कहा गया है तुम घर के भीतर जाओ में अव्यय कौन सा है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया मैं अभी आ रहा हूं, अर्थ के आधार पर भेद है। ऑप्शन ए स्थानवाचक क्रिया विशेषण, बी परिणामवाचक क्रिया विशेषण, सी रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और ऑप्शन डी कालवाचक क्रिया विशेषण। जल्दी से बताओ, सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में सभी को बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कालवाचक, मैं अभी आ रहा हूं। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बताओ। कालवाचक क्रिया विशेषण, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है भाई, आगे चलें। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18, आपसे कहा गया मैं चाहता हूं कि भारत तरक्की करे, वाक्य में अव्यय है। ऑप्शन ए समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, या फिर आपका विस्मयादि बोधक अव्यय। बताओ, सभी लोग बताएंगे। मैं चाहता हूं कि भारत तरक्की करे, ऑप्शन आपका क्या राइट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 में सभी को बताना है, बताओ जल्दी से बता दीजिएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक, यानी कि मैं चाहता हूं कि भारत तरक्की करे। ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 19, तुम अचानक आ गए, वाक्य में अव्यय का भेद है। परिमाणवाचक अव्यय क्रिया विशेषण, इसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, या फिर कालवाचक
क्रिया विशेषण। सभी लोग बताएंगे भाई, जल्दी से बताओ। आपसे कहा क्या गया है कि तुम अचानक आ गए, वाक्य में अव्यय का भेद है। बताओ। क्वेश्चन नंबर 19 में ऑप्शन की बात करेंगे, यानी कि तुम अचानक आ गए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन जो होगा बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आगे चलें भाई, अगला क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कहा गया है? मुझे अधिक दूध मिला, वाक्य में अव्यय का भेद है। मुझे अधिक दूध मिला, वाक्य में अव्यय का भेद है। समुच्चय बोधक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, या फिर आपका समबंध बोधक अव्यय। जल्दी से बता दो, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताओ क्या हो जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि ये आपका क्रिया विशेषण अव्यय है। ऑप्शन जो यहाँ पर बी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे चलें। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? आपसे कहा गया है, अरे राधा कब आ गई। क्या कहा गया है? अरे राधा कब आ गई। उपरोक्त वाक्य में अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, या फिर आपका क्रिया विशेषण अव्यय। जल्दी से बताइएगा। बताओ भाई सभी लोग, जल्दी से सभी लोग बता दो, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाई बताओ, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 21 में राइट आंसर बताना है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या होगा? विस्मयादि बोधक अव्यय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी। ठीक है भाई, याद रखोगे। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है? कहा गया है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उपरोक्त वाक्य में अव्यय कौन सा होगा? परिणामवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या फिर आपका कालवाचक। आपसे क्या कहा गया? बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बूंद बूंद में, ठीक है, जल्दी से बता दीजिएगा, जल्दी से बताइएगा 22 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी कि जो लोग ऑप्शन ए बताए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें भाई, बताओ, आगे चलें। और आपको बताएं, आपकी जो ये क्लास डेली चलती है 9 बजे से, सभी लोग डेली आया करो क्लास में। ठीक है, जो आपकी ये क्लास डेली चला करती है और आप लोग टाइम से नहीं आते हो, तो भाई सभी लोग आया कर रहे हैं ना। बहुत ही प्यारे से क्वेश्चन लेके आते हैं इतनी मेहनत से बना करके, तो फिर भी आप लोग क्लास में नहीं आते हो। डेली आया करो क्लास में। आगे चलो, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है? आपसे कहा गया, इस मकान के पीछे धर्मशाला में बताना है। इस मकान के पीछे धर्मशाला है, वाक्य में अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय होगा, विस्मयादि बोधक अव्यय होगा, क्रिया विशेषण अव्यय होगा, या फिर संबंध बोधक अव्यय होगा। जल्दी से बताओ, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बता दीजिएगा यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 में। बताओ, 23 में राइट आंसर बताना है, जल्दी से बता दो। सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 23 में। ऑप्शन की बात करेंगे, यानी कि आपसे पूछा इस मकान के पीछे धर्मशाला है, वाक्य में अव्यय बताना। इस मकान के पीछे धर्मशाला है, यानी कि संबंध बोधक। ठीक है, क्या हो जाएगा? संबंध बोधक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग याद रखेंगे। आगे चलो, अगला दिया गया, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के
कारण कोई विकार नहीं होता है उन्हें कहते हैं संज्ञा कहेंगे, अव्यय कहेंगे, काल कहेंगे या फिर आपका विशेषण कहेंगे। आपसे क्या कहा गया? ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई भी विकार ना हो उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, सभी लोग बताओ। संज्ञा बोलेंगे, अव्यय बोलेंगे, काल बोलेंगे या फिर आपका विशेषण बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 में, सॉरी 24 में ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अव्यय। क्या होगा? ठीक है, अव्यय। ठीक है भाई, आगे चलें। अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कहा गया है वह नित्य टहलता है, वह नित्य टहलता है, वाक्य में अव्यय कौन सा होगा? वह नित्य टहलता है, वाक्य में अव्यय कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या फिर आपका रीतिवाचक है। जो नित्य काम करता हो, है ना, वह नित्य टहलता है, प्रतिदिन। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 25 में राइट आंसर। ठीक है, 25 में बताओ, जल्दी से बताओ। और एक बार सभी लोग शेयर कर दो भाई, जितना जाना हो सके उतना जाना शेयर किया करें। वह नित्य टहलता है, उपरोक्त वाक्य में अव्यय है। और सभी लोग डेली के डेली आया करें क्लास में, बहुत ही क्लास इंपॉर्टेंट होती है। बताओ, यहाँ पर राइट आंसर सभी को बताना है, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर, सभी लोग बताएंगे। और एक बार सभी लोग शेयर कर दें भाई, जितना जाना हो सके उतना जाना शेयर किया करें। ठीक है, आपसे पूछा गया वह नित्य टहलता है, इसमें आपसे क्या कहा गया है? उपरोक्त वाक्य में आपसे पूछा है अव्यय बताना है। जल्दी से बता दो भैया, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। प्रियंका सोनकर जी गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। हाँ बिल्कुल राइट बताया है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्थानवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा? स्थानवाचक हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे। एक बार शेयर कर दिया करें, आप लोग बताइएगा, डेली क्लास लेते हैं, अब आप लोग क्लास में भी नहीं आते हो, है ना। आगे चलें। अगला दिया गया क्वेश्चन नंबर 26, इधर उधर मत देखो, वाक्य में अव्यय है, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक या फिर आपका क्रिया विशेषण। आपसे क्या कहा गया? इधर उधर मत देखो, जल्दी से बताओ। इधर उधर मत देखो, वाक्य में अव्यय है। सभी को बताना है। 26 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 में राइट आंसर पूछा है, इधर उधर मत देखो। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बताओ भाई, जल्दी से बताओ। देखो भाई, एक क्वेश्चन है थोड़ा डाउट में, ठीक है। 25 नंबर, 25 नंबर एक बार इसको देख लीजिएगा, वही हम सोच रहे थे। आपसे सॉरी, ये गलती हो गई इसमें। आपसे पूछा गया था वह नित्य टहलता है, ये तो भाई कालवाचक हो गया, है ना। क्या हो जाएगा? वह नित्य टहलता है, स्थानवाचक कहीं से भी नहीं होगा भाई, है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? वह नित्य टहलता है, कौन सा है? कालवाचक है, काल के अनुसार ही तो कार्य कर रहा है, नित्य टहल रहा है। ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए। ठीक है, वही थोड़ा डिसबैलेंस हो गया था, एक बार चेक कर लीजिएगा। चलो भाई, कहा गया इधर मत देखो में अव्यय बताना है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 26 में, तो सभी लोग बताएंगे। बताओ। ऑप्शन डी हो जाएगा क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। आपसे कहा गया इधर उधर मत देखो, यानी कि क्या, किस किधर ना देखो? इधर उधर मत देखो। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, याद रखें। आगे चलें। अगला दिया गया है रमेश खूब पढ़ता है, उपरोक्त वाक्य में भेद बताना है।
ऑप्शन है क्रिया विशेषण, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक या फिर आपका समबंध बोधक। जल्दी से बताओ, सभी को बताना है, जल्दी से बता दीजिएगा। सभी लोग बताएंगे रमेश खूब पढ़ता है, जल्दी से बताओ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। पूछा गया है रमेश खूब पढ़ता है, तो ये आपका हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक। याद रखो, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। आगे चलें, अगला दिया गया है कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर दिया। उपरोक्त वाक्य में अव्यय बताना है। परिणामवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक या फिर आपका कालवाचक। कालवाचक, जल्दी से बताओ, कपिल ने अपना कार्य फटाफट कर दिया। बताओ, जल्दी से बताओ भाई, सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। तो याद रखें, कपिल ने अपना कार्य कैसे कर दिया? फटाफट कर दिया। ऑप्शन यहाँ पर रीतिवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? फटाफट कर दिया। ठीक है, फटाफट यानी कि जल्दी कर दिया। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। अगला दिया गया है स्कूल के समीप मैदान है। उपरोक्त वाक्य में अव्यय का भेद है। स्कूल के समीप मैदान है, समुच्चय बोधक है, विस्मय बोधक है, क्रिया विशेषण है या फिर आपका समबंध बोधक है। जल्दी से बताओ भाई, क्या हो जाएगा? 29 में राइट आंसर पूछा है आपसे, क्या राइट हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा समबंध बोधक अव्यय। समबंध बोधक यानी कि स्कूल के समीप मैदान है, स्कूल के समीप यानी कि पास, समबंध बोधक क्या हो जाएगा? समबंध बोधक। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का दिया गया है। सुनील नि, सुनील निकम्मा है, इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। उपरोक्त वाक्य में अव्यय का भेद होगा। संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है या विस्मयादि बोधक है। यानी कि सुनील निकम्मा है, इसीलिए उससे सब क्या करते हैं? घृणा करते हैं। घृणा करते हैं। जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ। क्या हो जाएगा? लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। ठीक है भाई, बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि समुच्चय बोधक। क्या हो जाएगा? समुच्चय बोधक। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी। ठीक है, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। तो भाई इतने ही क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, सारे के सारे क्वेश्चन अपन लोग ने कर लिए हैं। और आपको बता दें, आपकी ये क्लास डेली 9 बजे हुआ करती है, तो सभी लोग आया करें कृपया करके क्लास में। और अपने दोस्तों को भी बता दें, डेली एक क्लास होती है, उस क्लास को डेली लिया करें, सभी लोगों को आना है। कल की ये जो आपकी क्लास हो शायद ब्लोम शब्द से होने वाली है। ठीक है, और कल से ही आपकी एक मैथ की क्लास और स्टार्ट हो जाएगी शिवजीत सर के द्वारा। तो सभी लोग डेली आए, कल से आपकी शिवजीत सर के ही द्वारा ईबीएस की भी क्लास हुआ करेगी। ठीक है, और अब हम चलते हैं, फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर, सभी को थैंक यू।